स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करने आए हैं आज इस वीडियो में कि एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स का वैकेंसी आता है वो निकल के आ चुका है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस जनवरी से चालू हो जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स का जो पोस्ट निकल के आया है, वैकेंसी निकल के आया है, इसका क्या कुछ होने वाला है, डिटेल जानकारी, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है। एयरफोर्स में एज लिमिट मैटर करता है। तो आज सब कुछ डिस्कशन डिटेल से बात करने वाले हैं, एक एक करके सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि किसी भी तरह का पोस्ट आता है तो सबसे पहले हम वीडियो बना के आप लोग को एक ही वीडियो में उस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल जानकारी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम में किसी भी पोस्ट का जो हम वीडियो बनाते हैं उसका डिटेल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज हम सब कुछ समझते हैं बारीकी से। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो वैकेंसी निकल के आया है, इसका क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप भर्ती 2025 का। ये दोस्तों अग्निवीर होने वाला है। अग्निवीर में 4 साल का जॉब मिलता है, लेकिन 25% इसमें परमानेंट किया जाता है। अभी सरकार का जो है वो बात चल ही रहा है कि 25 से लेकर के इसको जो परमानेंट करने का परसेंटेज है इसको 50% किया जाए, तो शायद तब तक लागू हो जाए। लेकिन अभी तो 25% कन्फर्म है कि 25% जो है वो अग्निवीर से उसका परमानेंट सिलेक्शन होने वाला है। तो सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो टोटल पोस्ट आपका 2500 निकल के आया हुआ है। पोस्ट के बारे में डिटेल नहीं रहता है नोटिफिकेशन में, लेकिन प्रत्येक बार 2500 पोस्ट निकाला है, तो इस बार भी 2500 पोस्ट ही निकाला गया है। अप्लाई डेट जो इसका चालू होगा वो 7 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक चलने वाला है दोस्तों। और इसका एग्जाम डेट भी आ गया है। एग्जाम डेट इसका होगा 22 मार्च 2025 को। 22 मार्च 2025 को आने की आप तैयारी करना चाहते हैं इस पोस्ट का, तो आप इतने समय में एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो इसमें लगेगा 550 रुपया लगने वाला है हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए पोस्ट है। तो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जो फी देना पड़ेगा इसका एप्लीकेशन का 550 रुपये देना पड़ेगा। सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अग्निवीर का जो सैलरी होता है उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सैलरी के बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी इसका क्या, किससे मिलने वाला है, कितना कटने वाला है, कितना रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है, ये कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आपका सैलरी होगा वो ईयर देखिए, पहला ईयर 4 साल का नौकरी रहता है, तो पहला ईयर जो आपका सैलरी मिलेगा वो 30,000 रुपया सैलरी मिलेगा पर मंथ। लेकिन आपको इन हैंड जो हाथ में आपको मिलेगा सैलरी वो 21,000 मिलेगा पहला साल। 9,000 रुपया आपको यानी कि 30% अग्निवीर फंड में काट लिया जाता है। अग्निवीर का फंड में 9,000 काट लिया जाता है। ये पैसा सब कुछ आपको जोड़ के मिल जाएगा। फिर आपका दूसरा साल होता है शुरू। दूसरा साल में आपको 33,000 सैलरी है, लेकिन आपको 23,100 रुपया इन हैंड मिलता है। 9900 रुपया आपका जो 33% होता है इसका 33,000 का वो काट लिया जाता है। तीसरा साल आपका 36,500 सैलरी है, लेकिन आपको मिलता है इन हैंड 25,580। 10,950 रुपया ये भी अग्निवीर में काट लिया जाता है, अग्निवीर फंड में 30%। चौथा साल जो आपका है उसमें 40,000 आपका सैलरी है, लेकिन 28,000 रुपया आपको इन हैंड मिलता है। इन हैंड मिलता है 28,000। 12,000 रुपया आपका 30% जो होता है वो अग्निवीर फंड में काट लिया जाता है। टोटल दोस्तों जो 4 साल में आपका सैलरी से ये 30% रुपया काटा जाता है अग्निवीर फंड में, ये होता है इसमें 5,02,000। 5,02,000 हो गया। जब रिटायर करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ये 5,02,000 को 11,71,000 में बदल के आपको दे देगी। मतलब कि डबल से भी ज़्यादा 5,02,000 रुपया आपका कटेगा टोटल, और आपको मिलेगा रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपया। तो ये था दोस्तों सैलरी का स्ट्रक्चर, कितना कटता है, कितना मिलता है और कितना रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ये कुछ था। एज के बारे में बात करते हैं। एयरफोर्स का जो एज है वो कितना से कितना साल के लोग बीच भर सकते हैं स्टूडेंट लोग, तो 17.5 साल से लेकर के 21 साल जिसका उम्र है वही लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें उम्र में कोई छूट नहीं दिया गया है, जैसे अदर पोस्ट में मिलता है ओबीसी एसटी एससी सबको, इसमें कोई छूट नहीं है। 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक आपका उम्र होना चाहिए, और वो भी 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर से आप इस डेट को याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स ग्रुप का जो क्वालिफिकेशन है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो ग्रुप निकला है, तो एक्स ग्रुप को हम लोग स्पेशल साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक्स ग्रुप का क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है आपका 12th रहना चाहिए, और 12th में आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स आपका इन तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, एक्स ग्रुप वालों के लिए 12th।
और जो वाई ग्रुप का है ये नो साइंस है, साइंस का इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन जो वाई ग्रुप का है 12th पास आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, लेकिन आप 12th पास कोई स्ट्रीम से हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। ये है वाई ग्रुप का क्वालिफिकेशन। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं हम लोग डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पे हम सीबीटी में पूछते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका क्या होगा। तो एक्स ग्रुप का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें आपका टोटल 70 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मिनट का आपका समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाला है। कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन। ये हो गया एक्स ग्रुप। वाई ग्रुप का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाला है। कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन। ये हो गया दोस्तों वाई ग्रुप का एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों का मिलाकर के एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। इसका भी फॉर्म अप्लाई होता है एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों का एक साथ, आप अगर यदि भरना चाहते हैं तो। इसका एग्जाम पैटर्न होगा 100 क्वेश्चन, 85 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का, और इंग्लिश से इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन रहेगा। ये दोस्तों हो गया एक्स ग्रुप का एग्जाम पैटर्न, वाई ग्रुप का एग्जाम पैटर्न और एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल इसका क्या होगा दोस्तों, फिजिकल इसमें देखिए क्या क्या मांगा जाता है। हाइट मांगा जाएगा, चेस्ट मांगा जाएगा, रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा और स्क्वाट्स होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए होगा ये सब कुछ। तो सब कुछ बात करेंगे। तो मेल का देखिए क्या होता है और फीमेल का क्या होता है। मेल का हाइट 152.5 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए, और फीमेल का हाइट 152.5 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। हाइट में कहीं किसी को कोई छूट नहीं मिला है। चेस्ट जो होता है वो मेल का होता है 77 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। फीमेल का जो चेस्ट होता है वो एक्सपेंशन के आधार पर होता है, और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के लिए बोला जाएगा फीमेल का। रनिंग का क्या होता है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 7 मिनट में मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 8 मिनट दिया जाएगा फीमेल वालों के लिए। अब हम बात करते हैं पुशअप्स। 10 पुशअप्स लगाना है आपको 1 मिनट में मेल वालों के लिए, फीमेल का पुशअप्स नहीं होता है। सिटअप्स देखिए दोस्तों, 10 सिटअप्स लगाना है आपको 1 मिनट में मेल वालों के लिए, 10 सिटअप्स लगाना है आपको 1 मिनट 30 सेकंड में फीमेल वालों के लिए। स्क्वाट्स देखिए क्या होता है, जिसको हम उठक बैठक बोलते हैं। स्क्वाट्स दोस्तों आपको 20 स्क्वाट्स लगाना है मेल वालों को, 1 मिनट का समय मिलेगा, और 15 स्क्वाट्स लगाना है फीमेल वालों को लिए, इसमें भी 1 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे स्क्वाट्स का संख्या घटा दिया गया है, समय दोनों के लिए एक ही है। तो ये था दोस्तों एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो भर्ती निकल के आया है, इसका संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कहीं किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। जितना कोई डिटेल जानकारी होता है, सैलरी वैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप लोगों को समझा दी। किसी तरह का आपके मन में डाउट चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछेगा, वहाँ पे सारा सोल्यूशन, सारा जवाब आप लोग को दिया जाएगा। और इसका जो डिटेल पीडीएफ होता है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका पूरा डिटेल पीडीएफ आप लोग देख के पढ़ के, और एक्स्ट्रा जानकारी कुछ आप लोग को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आशा करें दोस्तों एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो भर्ती निकल के आया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को प्रोवाइड हो गया होगा। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।